हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले सीटेट 15 दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है एक सीरीज चल रही है, जो कि एक सरल भाषा में आपको यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका व्याख्यात्मक हल यहाँ पे मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। उसका साथियों यहाँ पे आपका 7 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले सीटेट पेपर 2 का जो है साथियों यहाँ पे आज हिंदी सब्जेक्ट का जो है शिक्षण शास्त्र करवाने वाला हूँ। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप लोगों ने व्याख्यात्मक हल नहीं देखी होगी तो चैनल के प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाकर आप विभिन्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा करवाए गए हल को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना यहाँ पे मत भूलिएगा, जिससे आपको सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी में जो है आपको यहाँ पे मदद मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि सीटेट यहाँ पे आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन अब वर्तमान में जो है पूछता है। तो इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है। देखिए, जब अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर जब टेस्ट और आकलन, जिसे हम एवल्यूशन कहते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो यहाँ पे बता दें कि इसका जो प्रभाव पड़ता है साथियों, यहाँ पे भाषा परीक्षण का प्रभाव या बैस बैक इफेक्ट जो है इसका जो है यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साथियों आपको बता दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पे आप लोग वीडियो को जो है पूरी अच्छी तरीके से देखिए, जिससे आपको आइडिया लग सके। और यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में जो है कमेंट करते चलिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो विद्यालय हैं उन्हें सम्मेटिव द्विभाषावाद या योगात्मक भाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि। तो देखिए यहाँ पे बताना है कि जब योगात्मक द्विभाषावाद का विद्यालय अनुसरण करता है तो क्यों करता है। तो यहाँ पे इसलिए करता है साथियों क्योंकि जिससे आपको जो है यहाँ पे बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व जो है देता है, इसलिए यहाँ पे योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाता है। तो जो भाषागत कार्य शैली है जैसे स्वर शैली, तान, बालाघात और लय, इसे साथियों यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे इसे जो है छंद शास्त्र के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथियों यहाँ पे आपका जो सीटेट एग्जाम ले रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आपसे इस समय पूछा जा रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे बताना है कि जो हमारे भारत में भाषाएं हैं जिनकी विशेषता है, इन 4 विकल्प में से क्या इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, ये हमारे भारतीय भाषाओं के बारे में सही नहीं है क्योंकि संस्कृत भाषा देवों की भाषा है साथियों, इसलिए बहुत प्राचीन भाषा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है। देखिए, जब भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के द्वारा जो डायरेक्शन दिया जाता है उसमें कोलैबोरेट करके या समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, तो ये कौन सा तरीका कहलाता है। ये साथियों सहयोगात्मक अधिगम है, कोलैबोरेशन लर्निंग किया जा रहा है, जिसे जो है यहाँ पे आपके वाइगोट्स्की महोदय समर्थन करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला एक काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो जब एक अध्यापक बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित करवा रहा है तो इसका उद्देश्य साथियों यहाँ पे होता है कि शिक्षार्थियों को कोर्स विषयक सामग्री से परिचित करवाना। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? तो अधिगम में जो अधिगम का जो मत है कि भाषा में विश्वास रखता है कि मौखिक भाषा या मौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आता है, तो ये जो समर्थन करता है साथियों यहाँ पे व्यवहारवादी जो है बिहेवियरिस्ट जो है इसका समर्थन करते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना कि किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो किसी भी कहानी और समय का स्थान साथियों यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ये आपका सेटिंग कहलाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? साथियों, जब बच्चों द्वारा किसी समूह, किसी विशेष व्यक्ति का जो है यहाँ पे अभिनय किया जाता है, रोल प्ले किया जाता है, तो ये साथियों गतिविधि रोल प्ले एक्टिविटी कहलाती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? तो यहाँ पे बता दें कि जब वो रेल टिकट, समाचार पत्र आदि तालिका जो है बच्चों को दिखा रही है, तो वो साथियों यहाँ पे अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, जब किसी श्रवण से जुड़ी एक्टिविटी की हम योजना बनाते हैं तो इसमें कौन सा कारक जो है महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसमें आपको बता दें, इसमें जो है ये वक्ताओं का जेंडर जो है यहाँ पे बोलने वाले महिला है या पुरुष, इसको जो है ये महत्वपूर्ण कारक नहीं है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? देखिए, जब भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक की बात करें तो अध्यापक, जैसे बच्चा जो है विभिन्न संस्कृतियों से, विभिन्न समाज से आता है, तो उसकी भाषा बोली में जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो शिक्षक है, जो अध्यापक है, उसको साथ ही यहाँ पे संप्रेषण में सामाजिक संबद्धता स्थापित करने के लिए होना चाहिए। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के कौन से कौशल ग्रहणात्मक कौशल हैं? देखिए, जो भाषा के ग्रहणात्मक कौशल हैं, तो यहाँ पे भाषा के जो ग्रहणात्मक कौशल हैं वो साथियों यहाँ पे श्रवण है और पठन है। जैसे हम कोई चीज़ सुनते हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अंतिम और सेकंड क्वेश्चन है, श्रवण में क्या शामिल है? तो श्रवण में क्या क्या शामिल है ये आपको बताना है। तो श्रवण में साथियों यहाँ पे ध्वनियों की पहचान करना और उनके अर्थ निकालना शामिल है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है 120 नंबर का। यहाँ पे कॉलम ए दिया गया है, यहाँ पे बताना है कि भाषा शिक्षण विधियाँ और कॉलम बी में उनकी समझ या संबंधित गतिविधियाँ, इस यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे मिलान करने की बात करें तो यहाँ पे मिलान करना आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे जो संप्रेषणात्मक भाषा है वो साथियों सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप है। इसलिए पहले का यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि की बात करें तो प्रत्यक्ष विधि यहाँ पे 4 हो जाएगा। व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से पढ़ाना।
ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में हो जाएगा व्याकरण, अनुवाद, लिखित साहित्य सामग्री। फिर ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा कि वेस्ट की नवीन विधि जिसे हम मौन पठन के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो साथियों ये रही आपकी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जो कि आपको यहाँ पे 7 जुलाई 2024 को आयोजित पेपर 2 सीटेड पेपर 2 का जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपका हिंदी सब्जेक्ट का था। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और पूरा देखिए। पूरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगाइए, जिससे आइडिया लग सके किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और जो भी साथी आप लोग की तैयारी कर रहे हैं सीटेट को, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी में यहाँ पे मेरे द्वारा हेल्प की जा सके। तो चलिए साथियों, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।